आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंच के बारे में। क्या होता है पंच? देखिए आईटीआई में पंच एक टूल होता है जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, जब हम लोग जॉब बनाते हैं तो उस पर मार्किंग करते हैं। जैसे हम लोग को कोई भी जॉब बनाना हुआ, मेल और फीमेल का या किसी भी का जॉब बनाना हुआ, तो उसमें हम लोग पंचिंग जब करते हैं तो उस निशान को पहले हम लोग मार्किंग मीडिया, मतलब कोई भी जॉब बनाया उसमें हमने कुछ भी बना लिया। अब इसमें हमने ये ड्रॉ किया है, मार्किंग मीडिया लगा के हम लोग वर्नियर हाइट गेज से इसको ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसी लाइन को पक्का करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो ये मार्किंग मीडिया मिट जाता है, तो इस लाइन को पक्का करने के लिए हम लोग पंच का प्रयोग करते हैं। पंच बेसिकली एक टूल है जो लाइनों को या मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा है पंच, और पंच में हमारा क्या होता है कि ये इसका हेड होता है, ये इसकी बीच वाली बॉडी होती है जो नर्ल की हुई होती है, नर्लिंग प्रोसेस इस पर की हुई होती है कभी कभी, और कभी कभी इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से नर्लिंग प्रोसेस भी की जाती है। ये इसका पॉइंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि यह एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। पहले हम लोग आपको बता चुके हैं कि इसका प्रयोग मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। यह 10 से 12 mm व्यास के रॉड से बनाया जाता है। मतलब हमारा 10 से 12 mm का एक रॉड होता है माइल्ड स्टील का, उसका ही यूज़ करके हम लोग पंच को बनाते हैं। इसकी लंबाई 100 mm तक होती है। पंच करते समय जब हम लोग पंचिंग लाइन करते हैं, जैसे हमने कोई भी लाइन को पक्का करना है तो हम लोग पंचिंग कर रहे हैं, तो एक लाइन और दो लाइन के बीच, मतलब मान लीजिए ये एक लाइन है और ये दो लाइन है, इन लाइन के बीच की दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए? 3 से 5 mm होनी चाहिए। 3 से 5 mm दो लाइनों के बीच की दूरी होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये हम लोग यहाँ पे दिखाया गया है कि मार्किंग किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ये हैमर होता है, बॉल पिन हैमर का प्रयोग बेसिकली यहाँ पे करते हैं। ये बॉल पिन हैमर है हमारा, और ये हमारा सॉलिड पंच है। और यहाँ पे कोई भी पंच हो सकता है, यहाँ पे सॉलिड पंच है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई भी पंच का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जॉब है, ये हमारा हार्डवुड का जॉब है, लेकिन हमारा माइल्ड स्टील के जॉब पे हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। मटेरियल हमने पहले आपको बताया है कि यह हमारे किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और हार्ड एंड टेम्पर होता है। हार्ड एंड टेम्पर मतलब इसकी जो आउटर सरफेस होती है उसको हार्ड किया जाता है और टेम्पर किया जाता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ पंच के बारे में। देखिए डॉट पंच हमारे किसके बने होते हैं, सॉरी कितने टाइप के होते हैं, पंच हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो पंच हमारे बेसिकली कई तरीके के होते हैं। पहला हमारा है डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच, सॉलिड पंच, हॉलो पंच, पिन पंच और डबल इंड पंच। डबल इंडेड पंच बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं एक एक हम लोग पंच के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे हमारा पहला पंच है डॉट पंच। डॉट पंच में हमारा ये पूछता है कि इसके डॉट पंच का जो ग्राइंडिंग एंगल होता है, ये हमारा ग्राइंडिंग एंगल है, ये हमारे कितना होता है। तो बेसिकली हमारा 60 डिग्री का इनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, देखो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इसकी बॉडी देखिए नर्लिंग की हुई होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसकी बॉडी कैसी करी हुई है, नर्लिंग की हुई है। और इसके पॉइंट का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और इसका प्रयोग फेरस मेटल, यानी कि जो फेरस मेटल होते हैं उनमें हम लोग मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब हम लोग सेंटर पंच की बात करते हैं। सेंटर पंच हमारे क्या होता है, सेंटर पंच में जो डॉट पंच की जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो ग्राइंडिंग एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। इनमें अधिकतर हम लोगों का एंगल ही पूछता है कि डॉट पंच का एंगल कितना होता है और सेंटर पंच का एंगल कितना होता है। तो इसका एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग हम लोग जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, हमें होल करना होता है, तो सेंटर को बड़ा करने के लिए या उसका सेंटर, मतलब ड्रिल बिट को सेंटर पे, जब हम लोग ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट को इस सेंटर पे एग्जैक्टली हम लोगों को लाना होता है, तो उसके लिए जॉब में जो सेंटर किया जाता है वो हम लोग किससे करते हैं, सेंटर पंच से करते हैं। ड्रिल बेसिकली जब ड्रिलिंग की जाती है तो उसमें हम लोग सेंटर पंच से करते हैं। आगे हम लोग इसका देखते हैं। इसमें ये पॉइंट लिखा नहीं है, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि ड्रिलिंग करते समय जब ड्रिलिंग करते हैं तो जॉब में हम लोग उसके जो होल होता है, होल के सेंटर को पक्का किसे करते हैं, तो सेंटर पंच से करते हैं।
आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रिक पंच की बात करते हैं। प्रिक पंच हमारा क्या होता है, इसके आगे का जो हिस्सा होता है वो हमारा थोड़ा सा पतला होता है और इसके जो एंगल होता है वो हमारा 30 डिग्री का एंगल होता है। इसका ग्राइंड एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग पतली शीट पे मार्किंग करने के लिए और शुद्धता, जब हम लोग एकदम फाइन मार्किंग करना होता है, एकदम शुद्ध एक्यूरेट मार्किंग करनी होती है, तो प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों का बहुत ही पतला होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो इसमें जो है मतलब पॉइंट कम लिया जाता है। आगे हम लोग इसका देखते हैं ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच क्या होता है, इसमें हमें हैमर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हमें डायरेक्टली यहाँ पे हेड होता है, ये इस हेड को जब हम प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग की सहायता से इसका जो ये प्रेशर पॉइंट होता है ये हमारे इस पर प्रेशर करता है और यहाँ पे ये हमारा सेंटर, ये हमारा जो होता है पंच होता है, ये पंच पे दबाव पड़ता है और यहाँ पे निशान, जॉब पे निशान लग जाता है। तो हमारा जो ऑटोमेटिक पंच होता है तो उसमें क्या होता है कि हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको मार्किंग करने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी मार्किंग करने के लिए हमें हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी बॉडी पर स्प्रिंग लगी होती है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और स्ट्रैकर लगा होता है। स्ट्रैकर का मतलब ये जो हेड होता है ये स्ट्रैकर है। ठीक है, ये स्ट्रैकर है हमारा, स्ट्रैकर लगा होता है। हाथ से दबाने पर स्प्रिंग की दबाव से पॉइंट दबता है और निशान लग जाता है। जब हम लोग हाथ से यहाँ पे हम लोग दबाव डालते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या होता है कि स्प्रिंग और स्ट्रैकर इस पे दबाव डालते हैं और जिससे हमारा ये जो पॉइंट, ये जो हमारा पंच है ये दबाव जॉब पे डालता है और निशान हमारा लग जाता है। आगे देखते हैं बेल पंच के बारे में। बेल पंच नाम से बेल का मतलब बेल नुमा आकृति वाला पंच। अब हमारा क्या होता है कि इसकी आकृति बेल जैसी होती है और जब हम लोग किसी भी गोल जॉब का, जैसे हमारे ये कोई गोल जॉब है, गोल जॉब पे अगर इसका सेंटर निकालना है तो बेल पंच का हम लोग प्रयोग करते हैं। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग यहीं पे करते हैं कि गोल जॉब पे पंचिंग जब हम लोगों को सेंटर निकालना होता है तो इसके लिए हम लोग बेल पंच का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर के भाग में हेड होता है और जो कि हमारा इसके ऊपर के भाग में हेड होता है जो कि स्प्रिंग की सहायता से पंच से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, हेड को दबाने पर स्प्रिंग पंच पर दबाव डालता है और निशान लग जाता है। ये हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा हेड है, ये हमारा हेड है, यहाँ पे हमारी स्प्रिंग होती है और यहाँ पे हमारी स्प्रिंग होती है, हमारा हेड है, यहाँ पे ये हमारा हेड है, यहाँ पे हमारी स्प्रिंग लगी होती है और ये नर्लिंग की बॉडी भी होती है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है और ये हमारा पंच है। और जब हम लोग इस यहाँ से हम लोग प्रेशर डालेंगे तो ये प्रेशर हमारा इस पर क्या होगा, ये स्प्रिंग यहाँ पे दबाव डालेगी और जैसे हमारा पहला वाला पंच था ऑटोमेटिक पंच, सेम वर्क इसमें वैसा ही होता है, लेकिन बस क्या है, इसका यूज़ हम लोग गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका प्रयोग, याद रखिएगा ये हमारा, कि इसका प्रयोग हम लोग गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड पंच। अब हम लोग सॉलिड पंच देखते हैं तो सॉलिड पंच हमारा क्या होता है, आगे से इसका जो पॉइंट होता है वो ग्राइंड किया हुआ नहीं होता है। ठीक है, कोनिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसका सिलेंड्रिकल और कोनिकल भाग ग्राइंड किया हुआ नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, प्लेन और सिलेंड्रिकल होता है। इसका प्रयोग हम लोग ब्लैक स्मिथी शॉप में करते हैं। किसमें करते हैं, ब्लैक स्मिथी शॉप में, यानी जो हमें लोहार की शॉप होती है वहाँ पे करते हैं। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, में जॉब में सुराख करने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसकी पतली सीट में ठंडी अवस्था में अगर हम लोगों को पतली सीट में ठंडी अवस्था में अगर हम लोगों को होल करना हो तब भी हम लोग सॉलिड पंच का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों का होलो पंच। अब होलो पंच क्या होता है, अंदर से ये पूरा पूरा होलो होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, पतली सीट में होल करने के लिए या फिर वॉशर काटने के लिए। वॉशर कैसा होता है, इस तरीके से होता है, तो बीच का हिस्सा हम लोगों को जब निकालना होता है तो ये हम लोग होलो पंच का प्रयोग करते हैं। जब प्रेस करते हैं तो ये हिस्सा पूरा कट के निकल जाता है और ये इस तरीके की आकृति, वॉशर के आकार की आकृति बन जाती है। और हम लोग पतली सीट में अगर हम लोग को होल करना हो तब भी हम लोग कर सकते हैं। वॉशर भी तो हमारा पतला होता है कि नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिन पंच के बारे में। पिन पंच का आगे का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और पिन पंच का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसका आगे का हिस्सा अत्यधिक लंबा और सिलेंड्रिकल होता है। इसका प्रयोग पतली सीट में सुराख करने के लिए, डॉबल पिन, टेपर पिन, ठीक है, इसको बाहर निकालने के लिए भी हम लोग प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। इसका साइज कितना होता है, 12 mm तक होता है।
नेक्स्ट देखते हैं डबल एंडेड पंच। अब डबल एंडेड पंच में क्या होता है, इसके दोनों एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं डबल एंडेड पंच। और हमारा क्या होता है, समान दूरी पे अगर हम लोगों को पंचिंग करनी होती है तो डबल एंडेड पंच का प्रयोग करते हैं। एक्यूरेट और मतलब समान दूरी पे एक्यूरेट निशान हमारे पंच हो जाते हैं आराम से, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इसका प्रयोग हम लोग समान दूरी पर पंचिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रत्येक डिग्री का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। चलिए आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइस।